नमस्कार, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं M.R. मंसूरी आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूं और आप लोगों का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल को लाइक किया, शेयर किया। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस चीज़ को दुनियावी तौर पे होना बहुत अनिवार्य है। इस तरीके से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि दुनिया जो बनी है उसमें उस चीज़ का होना इतिहास से लेकर और अब तक के होता आया है और आगे भी होता रहेगा। जी हाँ, मैं बगैर आपका समय ख़राब किए हुए मैं बात करूँगा विकलांगों की शादी को लेके। बहुत से मेरे इस पे यूट्यूब पे लोगों ने बताया कि शादी को लेके, आप लोगों ने भी देखा होगा, शादी को लेके कोई वीडियो बनाई जाए। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था उस प्रकार मैं आपके सामने हाजिर हूँ दिव्यांगों की शादी को लेके। दोस्तों, दिव्यांगों की जो ज़रूरतें हैं, अगर दिव्यांगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास है। वो प्रयास ये है कि एक साधारण सी बात आप दोस्तों समझिए कि विकलांग जो होता है, लड़का हो लड़की हो, अधिकांश शादी क्यों नहीं होती हैं? अधिकांश शादी ना होना इस कारण, एक महत्वपूर्ण कारण ये पाया गया कि विकलांग जो भी विकलांग लड़के हैं, लड़के हैं तो चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी, मेरी वाइफ बहुत सुंदर हो और मुझसे बेहतर हो। और लड़का है तो चाहता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर हो। तो दोस्तों, इस चक्कर में हम लोग जो पारिवारिक लोग होते हैं वो काफ़ी समय बाद शादी का प्रयास करते हैं, बेहतर के चक्कर में। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है तो इस तरीके से जो लोग आप सोच रहे हैं तो आप गलत नहीं हैं, लेकिन समाज को और अपने हालात को, अपने शरीर को देखते हुए हमें जो प्रस्ताव हमारे परिवार वाले दें, जो प्रस्ताव आपको पसंद आए तो उसको आप अर्जित करें और शादी करें। और दूसरी बात साथियों ये है इसी क्रम में कि हमें लगता है कि हमें सकलांग मिल जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और हम प्रयास करते हैं, विकलांग लोग और विकलांग के परिवार वाले भरपूर प्रयास करते हैं कि मेरी बेटी विकलांग है तो इसको एक सकलांग लड़का मिल जाए। दोस्तों, इसी चक्कर में बहुत सी मेरे दोस्तों के शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने से बेहतर समझते हैं, बेहतर लोगों को चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरा जीवन साथी बने। दोस्तों, मैं आपकी सोच से अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जरा सोच के देखिए, क्या विकलांग से शादी करने को तैयार नहीं है तो क्या सकलांग क्यों तैयार होगा? हालांकि बहुत से हमारे ट्रस्ट की ही बात की जाए तो बहुत से सकलांग लोगों ने, एक अच्छे रैंक के लोगों ने दिव्यांग लड़कियों से शादी की है और दिव्यांग लड़कों ने सही लड़कियों ने दिव्यांग से शादी की है। दोनों लोगों ने शादी की। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों आप जरा सोच के देखिए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें और बेहतर मिले, सकलांग मिले। अगर सकलांग मिलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिलता है तो समय रहते आप अपनी शादी का जिम्मा खुद उठाएं। बहुत बड़ा आयोजन होना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे और आपको खुशियाँ दे सके। इस पूरी दुनिया में खुशियाँ ही बहुत बड़ी चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो आप से कहना चाहता हूं वो बात यह है कि हमें सर्वप्रथम तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि समय रहते जो भी हमारी एजुकेशन के बाद शादी के समय होता है, शादी की एक उम्र होती है, उसमें शादी की जाए। अच्छा, अगर आप सकलांग है तो जरा सोच के देखिए दोस्तों कि क्या उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसका भी परिवार बसे, उसका भी जीवन साथी हो।
सकलांग हो विकलांग हो अलग बात है, क्या उसका भी वंश आगे ना बढ़े? ये सभी को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे सकलांग हो चाहे विकलांग हो, ये इच्छा हमेशा रहती है, बिल्कुल रहती है। वो बात अलग है कि तमाम लड़कियां अपने माता पिता से नहीं कह पाती, तमाम लड़के अपने परिवार वालों से नहीं कह पाते, अपने मामा से अपने चाचा से नहीं कह पाते कि हमें शादी करना है। और अभी हमारी सभ्यता इतनी ख़राब नहीं हुई है, भारत की सभ्यता, कि हम लोग अपने शादी के लिए करें। हाँ, लेकिन आजकल का जो बेहतरीन ज़माना है, अब जो सिस्टम है, जो अच्छा समय है, उसमें हम अपनी बात अपनी माँ से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की की फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड एक उसकी माँ ही होती है, और लड़के का अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, वो पिता ही हो सकता है। क्योंकि पिता उस उम्र से गुजर के आया है जिस उम्र में आप खड़े हो, आपसे उसको कम से कम 20 साल का तजुर्बा ज़्यादा है, हर चीज़ का तजुर्बा ज़्यादा। ऐसे ही माँ का है कि माँ जो होती है, वो लड़की की जो उम्र है, जिस जिस प्रकार की भी उम्र है, उससे 20 से 25-22 साल ज़्यादा है। इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा अनुभवी है। तो अपने माँ बाप से कहें, मतलब इस तरीके से अपनी बात को सरलतापूर्वक कहें, सभ्यता के दायरे में कहें। और अगर मुझे गार्जियन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने आप के घर में जो भी लड़का लड़की, भतीजा भतीजी और कोई भी रिलेशन में है, तो उसकी शादी के विषय में सोचें। क्योंकि अभी जो ज़रूरतें हैं, होता क्या है बेसिकली, आप भी जान रहे हो कि जब तक के विकलांग लड़का हो लड़की छोटा होता है, तब तक की उसकी ज़रूरतें भी छोटी होती हैं, उसकी इच्छाएं भी बहुत कम होती हैं। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है, तो माता पिता भी एक उम्र में पहुंच जाते हैं, बढ़ती उम्र बढ़ जाते हैं, और उस बढ़ती उम्र साथ में उनको कमज़ोरी आने लगती है। और जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो सकलाम भाई बहन होते हैं, वो भी बढ़ते बढ़ते एक उस स्टेज पे आ जाते हैं जो शादी लोग लायक होती है, और शादी करते भी हैं, जो कि करना भी चाहिए। ये हमारा सामाजिक हक है और ये संस्कारिक भी है। तो दोस्तों, एक चीज़ निकल के आई इन सब तमाम बातों से कि हमें शादी में आने वाली अड़चनें हैं, उनको हटाना है। क्यों? उनको हटाने कोई और नहीं आएगा, हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, और तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। आपके सामने आपका जो लड़का या लड़की है, तो उसके विषय में भी थोड़ा सोचें। और अगर कहीं भी आपको सही रिश्ता मिल रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा आकलन है, करने का अनुभव है कि कौन लड़का अच्छा है, कौन लड़की अच्छी है, तो आप जिस प्रकार से सकलांगों के विषय में सोचते हैं, अपने बेटे अपनी बेटी के विषय में, उस प्रकार से आपके परिवार में कोई भी कहीं भी विकलांग हो, उसके विषय में भी सोचें कि इसकी भी शादी समय पे हो जाए, इसकी भी गृहस्थी बन जाए, इसका भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरे। और हर संभव प्रयास कीजिए कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरे। क्योंकि समय के हिसाब से, और बहुत ही मतलब मुझे बड़ा उदास होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तमाम 70% लड़के और लड़कियों की शादी इस कारण से नहीं होती है कि वो दिव्यांग हैं, और अपने से बेहतर सोचने के चक्कर में कहते कहते उनकी एक एज निकल जाती है। उसके बाद वो हाल अगर 40 के ऊपर चली गई, तो आप समझते हैं कि उसके बाद शादी का कोई मतलब नहीं। और उसके बाद शादी मिलना, जब एक सही उम्र पे शादी मिलना एक टिपिकल होता है, तो एक बढ़ती उम्र जो उम्र निकल जाती है, तो उसके बाद शादी करना बड़ा और टिपिकल हो जाता है। अंततः निष्कर्ष ये निकलता है, अर्थ ये निकलता है कि अब इनकी शादी ऐसे ही है, इनका जो ज़िंदगी की दिनचर्या है, इनको आप एक छोटा सा स्रोत बना देते हैं, या जब तक माता पिता जिंदा हैं या भाई बहन जिंदा हैं और आपको समर्पित हैं, तब तक वो आपका साथ देते रहते हैं। तो ये होना चाहिए। और ये मित्रों, ये कतई न सोचिए कि अगर सकलांग है तो वो आपको बेहतर सुविधाएं देगा, बेहतर खुशियां देगा। देखिए, एक चीज़ कन्फर्म है कि आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ कि बगैर ऊपर वाले, बगैर ईश्वर के, बगैर अल्लाह के कोई भी पत्ता नहीं हिलता, कोई भी पत्ता नहीं हिलता। लेकिन ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये एजुकेशन दी है, दिमाग दिया है, जो बहुत ही अच्छा है, और इसमें आपको सोचने की, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता दिया है, बेहतरीन क्षमता दिया है। तो इसको आप प्रयोग करें और अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लें।
और आप बहुत अच्छी तरीके जानते हो कि हमें कौन अच्छा लगेगा, कौन खराब लगेगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन साथी चुनिए, सकलांग है तो चुनिए, विकलांग है तो चुनिए। और दूसरी एक छोटी सी बात कि अगर, हाँ, ये मैं कतई नहीं कहता हूँ, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, मेल या फीमेल, तो ब्लाइंड पर्सन से शादी ना करे, ब्लाइंड से ना करे, क्योंकि दोनों ही को अगर नहीं दिखाई देता तो दिनचर्या बड़ी दिक्कत वाली हो जाएगी। लेकिन अगर कोई, जैसे एक पुरानी मूवी है, आप लोग देखा होगा, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, तो एक अगर हैंडीकैप है, दूसरा दूसरे प्रकार से हैंडीकैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी चल सकती है, बहुत अच्छे से चल सकती है, बशर्ते उसमें प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, अच्छे माइंड मेकअप होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों से मतलब किस तरीके से हमें और अच्छा मिले, तो इसको कतई आज से, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि आज से हमें ये बात अपने दिमाग में रख लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि हमें इस तरीके की जो दुनियावी बेकार की चीज़ें हैं, इसको दिमाग से निकाल के फेंक देना है। क्यों? क्योंकि जो आपका जीवन साथी हो, ईश्वर से प्रार्थना करें, जो भी आपका सकलांग या विकलांग जीवन साथी मिले या मिला है, जो आगे मिलने वाला है, वो आपको केयर करे, आपको प्यार करे, और जिस प्रकार से आप जीवन जीना चाहते हो उस प्रकार से आपको जीवन का मज़ा मिले। जीवन एक बहुत सुंदर, मानव का जीवन बहुत सुंदर है और बहुत ही खूबियों के साथ में है, क्योंकि एक मानव ही एक ऐसा है जिसको खट्टा मीठा अच्छा और ऋतुओं का ज्ञान रहता है, आभास रहता है, असर होता है। बाकी जानवर को ना गर्मी से ज़्यादा मतलब होता है और ना जाड़े से, लेकिन एक मानव है, हम लोग मानव शरीर पाए, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज़ मैं आपसे दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं, उनको अपना फ़ोटो मेल कर सकते हैं, उनको अपना बायोडाटा मेल कर सकते हैं। ये आपका बायोडाटा, आपका जो फ़ोटो है, बिल्कुल गोपनीय रहेगा। और कहीं भी अच्छा रिश्ता मिलता है, अच्छा कहने का मतलब जो भी आप इच्छा नीचे लिखते हैं, जिस तरीके से मिलता है, तो आप तक वो फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से ज़रूर पहुंचाया जाएगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत लग रही है किसी भी तरीके से शादी ना होने में, और तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं उनके विषय में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ कि मतलब इस एज में, जिस एज में लोगों को आराम करना चाहिए, लोग आराम करते हैं, 99% लोग आराम करते हैं, उस एज में वो जो 30 साल पहले ज़िंदगी बिता चुके हैं, 40 साल पहले ज़िंदगी बिता चुके हैं, उसको फिर से उजागर करने का मन है उनका, और करने का प्रयास है कि जो लड़के लड़कियों को अमूमन शादी नहीं हो, क्योंकि वो बहुत कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाया करते हैं, तो उनको ये दर्द होता है कि मतलब विकलांगों की शादी नहीं हुई, विकलांग लड़की 40 साल की हो रही है, 38 साल की हो रही है, 20 से 22 साल तक शादी कर देना चाहिए लड़कों की। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन अगर आप कर रही हो, अच्छी बात है, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। और इस दरमियान आपकी एज 20-22 साल हो जाती है तो आपको शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी मैंने कई लोगों को देखा है, कम से कम दर्जनों लोगों को तो मैंने देखा जरूर है कि शादी के बाद भी अपने ससुराल से एजुकेशन कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और अच्छे नंबरों से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही लड़कों का हाल है कि तमाम मेरे मिलने वाले हैं जो शादी होने के बाद और बच्चे होने के बाद भी शिक्षा में आगे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने दिव्यागम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे बेल आइकॉन को दबा दें और इसे लाइक कर दें। और एक बार पुनः जाते जाते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। आदाब।